ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ। और यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, समय आ पहुंचा है कि मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। गेहूं का दाना, गंदुम, भूमि में पड़कर जब तक मर नहीं जाता तब तक वह अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हर एक विश्वासी कहाँ चल गई भाई, दौड़े थका? क्योंकि यीशु का क्रूसिफिकेशन, नहीं तो पूछा मालिक दिया। हाँ, सलीब पर की मृत्यु कहाँ चल गई? कहाँ इनकी गाड़ी चल गई? पूरा हुआ, तो ठीक उसी तरह हर एक विश्वासी को लेकर गेहूं के दाने के समान उदाहरणता प्रभु यीशु ने स्वयं वर्णित किया है कि हर एक विश्वासी अंदर अपने आप में जब तक मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। उसका चिन्ह यही है कि उस विश्वासी को लेकर होने वाला विरोध यह प्रकटित करता है कि वह कितना नीचे को गया है और कितना अपने आप में मरा। क्योंकि आवाज, उसकी आवाज सुनते ही दुष्टात्माएं, अविश्वासी क्योंकि उसमें यीशु ही रहता है, आवाज में घुमा फिरा कर केवल यीशु यीशु यीशु। इसलिए अविश्वासी क्योंकि वह आत्मा बन जाता है। आवाज आत्माओं को जीतने वाली प्रक्रिया, उसका एक ही चिन्ह है, वह जो बोलता है वह ना वह स्वयं बोलता है बल्कि आत्मा बोलता है, रूह बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जो परमेश्वर से जन्मता है वह भी आत्मा ही है। शरीर के अनुसार जन्मने वाला शरीर है, तर्थस्य आत्मा के अनुसार जन्मने वाला आत्मा। तो बोलने वाला अगर आत्मा है तो सुनने वाला भी आत्मा ही रहेगा, क्योंकि शरीर शरीर से बातें करता है और आत्मा आत्मा से बातें करता है।
वाक्य में मकबूल स्वयं स्पष्टक बना है। वो कैसे? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मकबूल आत्मा है और मकबूल की सुनने वाले, मकबूल को समझने वाले, मकबूल को देखने वाले सभी के सभी शरीर तो है वरण आत्मा है। वह शरीर इसलिए क्योंकि वे अब भी संसार ही में है। जब तक चर्च में नहीं जाते, मेरे पास नहीं आते, वे आत्मिक नहीं है। शरीर आत्मा को देख नहीं सकता एक टक। इस वक्त कभी भी एनी टाइम मकबूल को कोई भी शरीर एक टक देख नहीं सकता एवं देख नहीं पाता। विरोध यह सत्य का प्रकटीकरण है। विरोध होना जरूरी है, अवश्य है, क्योंकि यह गंदुम का दाना मर चुका है, अब बहुत फल लाने वाला है। बहुत सारा विरोध हो रहा है। व्यभिचारिक, व्यभिचार ऐसा पाप है जो शरीर के अंदर होता है। अन्य सभी प्रकार के पाप शरीर के बाहर। वर्ण व्यभिचार मनुष्य अपनी देह के साथ करता है। जो देह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो भक्त यीशु में ईमान से रहता है, उसी के साथ यीशु भी रहता है। दाऊद नामक नबी, जिसने जबूर लिखा, भजन संहिता, स्तोत्र संहिता, वह भी व्यभिचार के कारण भटक गया। एक स्त्री को उसने नग्न अवस्था में नहाते हुए देखा और उसमें उससे संभोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई। व्यभिचार, क्योंकि शैतान सबों के पीछे है जो ईमान में है। क्योंकि अगर जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। पवित्र शास्त्र में दाऊद के विषय उसके बचपन से लेकर सब कुछ लिखा है। व्यभिचार तक, गुनाह में पड़ने तक, उसका किस तरह से चुनाव हुआ, वह किस तरह से अभिषेकित हुआ एवं गोलियत को भी किस तरह से मारा, सब कुछ
सबका ब्यौरा लिखित है, यानी वैसा ही हुआ है। शैतान ने दाऊद नामक नबी का विकेट बचपन ही में क्यों नहीं गिराया? शैतान को तो सब कुछ पता होता है कि कौन कौन परमेश्वर के राज्य को फैलाएगा, किस तरह से, क्योंकि पवित्र शास्त्र के हर एक वचन शैतान को पता है एवं परमेश्वर का कार्य किस तरह से होता है वह भी पता है। शैतान बिजली, कड़ाड़ती बिजली की नाई ऊपर से नीचे फेंका गया है और आज तागायात वह इसी संभ्रम में है कि वही परमेश्वर है। जगत का अधिकार, संसार का अधिपति वही है। जो जिसके हिस्से में होता है वह उसके हिस्से में पूरा होता है। दाऊद नबी का अगर विकेट शैतान ने व्यभिचार के दौरान न गिराया होता तो दाऊद ने ज़बूर के अलावा और आत्मिक किताब लिखी होती, उसके जरिए और परमेश्वर का कार्य होता, वरन वह वहीं तक सीमित रहे। उसका विकेट उसी के हाथ से गिरा है। शैतान प्रथमतः व्यभिचार के विषय बताता है, शरीर में इच्छा उत्पन्न करता है। दाऊद नबी को एक औरत को नग्न अवस्था में नहाते हुए दिखाया, जिसके चलते मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यहाँ यो कहते हैं, ध्यान से सुनना। दाऊद महान था, टॉप का था वो, उसके अंडर संपूर्ण इज़राइल देश था, इज़राइल का राजा था वो। तो उसका विकेट गिराने के लिए वह जो औरत उसके सामने नग्न अवस्था में नहा रही थी, उसका नाम बैतशदा की कुछ तो है, याद नहीं आ रहा, वरन बैतशदा कुछ तो है। वह टॉप की सुंदरी रही होगी। याद रहे, जिसकी जैसी लेवल होवे वैसी ही लेवल में शैतान उसके सामने आता है। अगर यहाँ से आता, दाऊद का लेवल यहाँ है विश्वासी का, तो शैतान इस लेवल में उसे गिरा नहीं पाता। तो फिर विश्वासी शैतान को पाँव से ऐसे उड़ा देता है, उसकी हर चाल को ऐसे उंगली से, पाँव के उंगली से
पाँव की उंगली ऐसे हिलती नहीं, वरन फिर भी वह शैतान को भगा देता है, क्योंकि व्यभिचार ऐसा घृणित पाप है जिससे सर्व शरीर नाश होता है। परमेश्वर का आत्मा पवित्र है। शैतान इसी तरह मकबूल के सामने आता है और गंदगी करता है। उसे लगता है और क्या झालं? मैंने कहा था, जिस विषय में मकबूल वीडियो बनाता है, शैतान ऐसा ही गंदी हरकतें करके सामने आता है। यही पवित्रताई है। अलग है, शैतान को मूर्ख बनाया गया है। दाऊद के सामने जो नग्न अवस्था में औरत थी, नहा रही थी, वह टॉप की सुंदरी रही होगी नहीं, वह सुंदर थी, अति सुंदर। क्योंकि दाऊद की एक लेवल है। शैतान जानता है ऐसी ही किसी भलती औरत को वह उसके सामने नहाते हुए दिखाती या बुलाती दाऊद को डायरेक्ट, जो सुंदर नहीं होती, तो दाऊद उसके पास नहीं जाता। जो बैतशेबा थी वह अति सुंदर होगी, इसीलिए दाऊद का विकेट गिरा। जैसी लेवल होवे वैसा ही शैतान उसके सामने आवे। मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यूं कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। क्रांति नगर का हुलिया चेंज होएगा और जो मैं बोलता हूँ वही होगा, क्योंकि पवित्रताई को लेकर जो शब्द निकलते हैं वह कामयाब होंगे। तो यहाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह पार्किंग, ऑटो पार्किंग बहुत बड़ी जगह है। सब कुछ गायब होगा। एरिया का हुलिया चेंज होगा। जो नहीं दिख रहा उसे ये आंखें देख रही है। शमशोन जो बहुत ताकतवर था, उसका भी विकेट व्यभिचार ही के कारण गया। व्यभिचार के विषय जो भी डिस्कस होवे वह वचन ही से होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। क्योंकि व्यभिचार के विषय चर्चा करना भी व्यभिचार ही है। शैतान निहायती बेवकूफ है, क्योंकि जो लिखा है, जो पिछले वे अगलों को सीख देते हैं
पिछलों की गिरावट। यहाँ मकबूल के सामने वे पिछले तो है ही जो मरे हुए कौवे हैं, मरे हुए विश्वासी, उनसे तो मकबूल सीखता ही है, जिन्हें मकबूल ने रेड हैंड पकड़ा है। प्रभु का कार्य करते हुए पाप करना, उस वक्त रेड हैंड पकड़ा है, और जिससे मकबूल का आत्मिक गुस्सा बढ़ गया है। शैतान को लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, प्रभु में की गई मेहनत कदापि व्यर्थ नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। खुदा की मर्जी है कि तुम पाक बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, यानी जिनाकारी से, हरामकारी से बचे रहो, भागो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्योंकि खुदा ने हमें नापाक होने के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी की खूबसूरत जिंदगी को जीने के लिए बुलाया है। सब कुछ सत्य है, जैसा लिखा है वैसा ही होता है हर एक विश्वासी के साथ, क्योंकि यह हो चुका है। तो हर एक विश्वासी के साथ ऐसा ही होता है एवं नवा हर वक्त नया। इस वक्त शरीरों को लग रहा है, शैतान सभी शरीरों को घुमा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सब कुछ यहाँ है, परमेश्वर ने यहाँ हाथ में कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च केवल मकबूल ऑपरेट करेगा, मकबूल की जगह कोई नहीं आ सकता, एवं आएगा तो भी वह कुछ कर न पाएगा, बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि खुदा ने जिसे चुना है उसे चुना है, खुदा ने जिसे खड़ा किया है उसे खड़ा किया है। व्यभिचार के कारण जो पवित्र शास्त्र में लिखित बड़े बड़े बहुत बुरी तरीके से मरे, वे एक उदाहरण स्थापित करते हैं ताकि अगले बचावे जावे, लेवल होवे। सेक्स तो मकबूल करेगा, लेकिन शादी के बाद, शादी से पहले नहीं। शैतान फंसेगा, अपनी ही चाल में शैतान फंसेगा। जिस तरह से दाऊद नबी ने जबूर लिखा, दाऊद की जीवनी हुई, सब कुछ लिखित है, ठीक उसी तरह मकबूल की जीवनी सबों के ऊपर दर्शित है।
जब तक पवित्रताई है, मकबूल को देखने, सुनने, समझने वाले बहुत है। व्यभिचार को लेकर शैतान मकबूल का विकेट गिराना चाहता है। मैंने फिर से कहा, दाऊद नबी का लेवल यहाँ, उसके सामने जो नग्न अवस्था में नहाने वाली स्त्री सुंदर ही थी, अति सुंदर। अगर वह सुंदर नहीं होती तो दाऊद वहां जाता ही नहीं। लेवल, मकबूल का भी एक लेवल है। मकबूल का विकेट गिराने के लिए शैतान को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस पाकीज़गी को नापाक करने के लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वह नाकामयाब होगा, क्योंकि चर्च पवित्र 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 है। परमेश्वर का भवन यही है। हे जाति जाति के लोगों, यही है नवा यरूशलेम, न्यू जेरूसलेम, यही है। हर प्रकार के पाप मकबूल के सामने ला रहा है। मसीह विरोधी जो शरीर में है, जो शारीरिक है, मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जो मूर्ख है भी नहीं। वचन कहता है, मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जो मूर्ख है भी नहीं, ताकि जगत के सभी विद्वानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने निर्बलों को चुना है, ताकि सभी बलवानों को लज्जित करे। यीशु पवित्र है और वह अपने नाम की हिफाजत स्वयं करता है। गुगली फेंक रहा है शैतान, और शैतान अपने ही जाल में फंस रहा है। हर एक विश्वासी जो बढ़ता है, उसकी डिटेल लेकर शैतान परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ उसी मोमिन को लेकर वार्तालाप करता है। खुदा और शैतान सब कुछ। अगर शैतान मोमिनों को, जो मजबूत विश्वासी है, उन्हें ईमान से भटकाने में कामयाब हुआ, तो विश्वासी हट जाता है। पाकीज़गी को नष्ट करना यही शैतान के हर एक दांवपेचों में एक है। व्यभिचार से भागो, यानी
व्यभिचार के विषय चर्चा भी नहीं होनी चाहिए अगर पाकीज़गी को संभालना है तो। वन टू थ्री 123 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। जितने मसीह विरोधियों ने ख्याली पुलाव पकाया है, वह सब ख्याली पुलाव वे खुद खाएंगे। मैं सच सच कह रहा हूं, आत्मा बातें करता है, पवित्र आत्मा ही लीड कर रहा है। जो दिख रहा है वह सब कुछ नष्ट होवेगा। दुनिया का हुलिया चेंज होवेगा। सर्वप्रथम मकबूल के एरिए का, क्रांति नगर का यह ऑटो पार्किंग गायब होवेगी। शैतान ही उटपटांग हरकतें कर कर के विरोध सब कुछ यहाँ है मकबूल के हाथ में। जगह जगह बहुत से चर्चेस हैं। उन चर्चों को चलाने वाला एक अगवा होता है। कोई भी किसी और के चर्च को लीड नहीं कर सकता, भले वह 150 की हो या 1000-1500 की। 50-50 हजार वाली कलीसिया को संभालने वाला 5000 या 500 कलीसिया जो है उसको नहीं संभाल सकता। जिसको जो दिया है वह उसी में रहे और उसी को बढ़ाए। यह मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन है। बहुत सारी गवाहियां लाइन में हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो टॉप का मजबूत विश्वासी होवे उसके लिए शैतान उसी की लेवल में विरोध क्रिएट करता है। यहाँ नहीं, हल्के से भी यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि जो मजबूत विश्वासी है उसे ऐसे गिरा देगा। ऐ बीमारों मेरे पास आओ। दुष्ट आत्माएं, ऐसी ऐसी भयंकर दुष्ट आत्माओं को मैं देख रहा हूं। जो अति भयानक है, जिसने शरीर को धरकर उसे अंदर से बहुत बुरी तरीके से
जब जोड़ा है, अंदर ही अंदर उस शरीर को उस दुष्ट आत्मा ने नष्ट कर दिया है। ऐसी बहुतेरी दुष्ट आत्माएं हैं, बदरुए। कोई भी मुंह उठा के दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल सकता। हाँ, चर्च ओपन कर सकता है, बहुतों को भरमा भी सकता है, वरन दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकता। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो बहरूपिया है उसे पहचान जाती है। और कहती है, हम यीशु को जानते हैं, तू कौन है? यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। वन टू थ्री 123 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। आसमान की बादशाही, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, जिसे इन आंखों से देख रहा हूं। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। मैं फिर से कह रहा हूं, शैतान अपने ही जाल में फंसेगा, क्योंकि मकबूल को देखने, सुनने और समझने वाले बहुतेरे हैं। उन्हीं के सामने शैतान लज्जित होगा। हर प्रकार का डाव उसी के मत्थे, क्योंकि जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। अगर विश्वासी, मजबूत विश्वासी अगर शैतान के बहकावे में न आवे, उसे भगा दे, तो विश्वासी का भी प्रतिफल है, वह और बढ़ता है। या शैतान के जाल में आया तो भटकता है, गिर जाता है। जिस तरह दाऊद नबी ने जबूर लिखा, यह पवित्र शास्त्र है, हर एक ने लिखा हुआ आत्मा में भरकर, ठीक उसी तरह मकबूल भी लिखता है वचनों का अर्थ। आत्मा से बोलता है वाणी, जो आत्मा सुनते हैं। मकबूल को देखने, सुनने और समझने वाले रूहें हैं। आत्माओं को जीतना, शैतान लज्जित होगा। मकबूल का विकेट गिराना आसान नहीं है। और शैतान अपने ही जाल में फंसता हुआ मकबूल स्वयं देख रहा है।
नशों में शैतान मकबूल को नहीं फंसा सकता, क्योंकि नशों से मकबूल आज़ाद हो चुका है। अब नशा, हल्का सा नशा भी करने का मन नहीं होता। कोई स्मोकिंग करता है तो उसके धुएं से सिर दर्द होता है। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। 1 2 3 123 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होएगा, मकबूल सामने आवेगा। परमेश्वर का काम करने का एक स्टाइल होवे, जिसे मिलता है वह करता है, और परमेश्वर जिससे प्रसन्न हो जिसके साथ ही परमेश्वर हो, भला उसका विरोधी कौन है? और मनुष्य उसका क्या बिगाड़ सकता है? मैं फिर से कह रहा हूं, स्वयं परमेश्वर ईसा खुद इंसान बना, मनुष्यों के बीच रहा। वह हीरो था, वरन मनुष्यों के बीच जीरो की तरह, साधारण मनुष्यों की तरह रहा। यह चिन्ह है। तो जितने इस वक्त मकबूल को देख रहे हैं, एकदम साधारण उसी वचन को पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें साधारण लग रहा है। मकबूल एकदम साधारण, वचन स्पष्टक है। जिस तरह से यीशु सामान्य, ठीक उसी तरह मकबूल भी सामान्य ही लग रहा है। तो वचन पूरा हो गया, हो चुका, हो रहा है। और परमेश्वर का कार्य इसी तरह से होता है। वचन घुमा फिरा कर पूर्ण होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई वाकई वही है, यह सिद्ध होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस वक्त मकबूल दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, उस वक्त दुनिया के सारे मसीह विरोधी अचंभित होंगे, बौखला जाएंगे। ऐ मसीह विरोधियों, दुनिया के कोने कोने में जो तुम हो, मेरे गली से, मेरे एरिया से, बॉम्बे, महाराष्ट्र, हर तरफ में जितने भी हो, तुम्हारा टारगेट यह होना चाहिए, अन्य कोई नहीं। ऐ मसीह विरोधियों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, मेरे पास आओ। अपने रिश्तेदारों को लेकर आओ, बीमारों को लेकर आओ, खास कर कर्क रोगियों को लेकर आओ, जो कैंसर हुए हैं। हर प्रकार का कैंसर होता है शरीर में, सबों को लेकर आओ।
123 दिन क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ यहाँ कर दिया है और चर्च को ऑपरेट करने वाला मकबूल ही है। मकबूल के अलावा वह चर्च ऑपरेट होगा ही नहीं। शैतान लज्जित होगा, लज्जित हो रहा है। वचन पूरा हो रहा है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। रोमियो 8:28 हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जब तक पवित्रताई है, वचन पूरा हो चुका। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। दाऊद एवं जो शिमशोन है, शमशोन, हर प्रकार के बड़े बड़े नबी जिनका विकेट जिना हरामकारी व्यभिचार से गिरा, वे एक सबक है, सीख है। एवं मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यो कहते हैं कि उनके पास जो रूहानी तोहफे हैं, आत्मिक वरदान, उनमें से बुद्धि और ज्ञान नहीं थे, जो कि मकबूल के पास है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो वचनों का अर्थ है एवं मकबूल की बातें हैं, वह प्रथम और द्वितीय दानों ही के अनुसार है। रूहानी तोहफे 9 के 9 मकबूल को मिल चुके हैं। हर एक रूहानी तोहफा जाहिर होगा। प्रथम और द्वितीय बुद्धि और ज्ञान ही के कारण मकबूल व्यभिचार से बचा रहेगा एवं व्यभिचार से बचने के लिए ही आत्मा बोलता है। मकबूल को लीड करने वाला पवित्र आत्मा है। मुझे केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं। Amen. Strong. Amen.